नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिवा कंपटीशन हब के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। और लास्ट क्लास में जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग की तो आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के और भी क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में ज्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाए थे। और लास्ट वीडियो में हमने जो है कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक स्टार्ट किया था, और तो उसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था, कोडिंग डिकोडिंग के टाइप के बारे में जाना था, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है उसका। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे जो क्वेश्चन बच गए थे उनको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक तरह से आज पार्ट वन ही मान के चलिए कि आज वाला भी जो है ये पार्ट वन की दूसरी वीडियो है ना, कह सकते हैं पार्ट वन की क्या है, ये दूसरी वीडियो है ना। तो 4 क्वेश्चन हो गए थे उसमें, 5वें क्वेश्चन से करवाना था, और 5वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, केस का कोड लिखा है FTBD। केस केस का कोड दिया है FTBD, और केक का कोड दिया है FLBD। ठीक है, और बताना किसका है आपको, काल्फ का, कि काल्फ का कोड क्या होगा। तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि प्लेस वैल्यू पे आपको काम करना है। अभी आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो आपको बार बार इसको लिखना है। ठीक है, जब सारे लेटर की प्लेस वैल्यू पे आपकी कमांड हो जाए तो फिर आप जो है इस चीज को मन में भी कर सकते हैं, है ना। चलिए देखिए, तो अगर प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए पहले लेटर से पहला लेटर का कंपैरिजन किया जाए तो 3 से 6 यानी +3। यहाँ भी देखिए 3 से 6 यानी कि +3, है ना। अब दूसरे लेटर में अगर देखें तो यहाँ 1 से 20 है, यहाँ 1 से 12 है, बट अगर बगल में चेक करें तो 1 से 2 हो रहा है, यहाँ भी 1 से 2 हो रहा है, ये 11 से 12 यानी +1, और ये +1 ये भी था, +1 ये भी था, है ना। 19 से 20 +1, और ये 5 से 4 -1, ये 5 से 4 -1। अब देखिए यहाँ पर तो इसी चीज को यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे, है ना। यही लॉजिक हम लोग नीचे भी अप्लाई कर देंगे। तो +3 यहाँ पर, और -1, और फिर ये भी -1, और ये आपका -1, सॉरी सॉरी +1, 11 और 1 +1, ठीक है, +1 हो गया ये आपका। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 यानी कि F, 1 और 1 2 2 यानी कि B, 12 और 1 13 13 यानी कि M, और 6 - 1 यानी 5 5 यानी कि E। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा यहाँ पर, 1 मिनट, कुछ मिस्टेक कर गए क्या, कुछ गलती हो गई, रुको 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 रुको। यहाँ गलती ये हुई है कि ये सब कुछ सही है, ठीक है, मिस्टेक इनको फिर से निकालना पड़ेगा, फिर से कर लेते हैं। ठीक है, देखिए केस का को जो कोड दिया हुआ है वो दिया है FTBD, है ना, और केक का कोड क्या दिया हुआ था, FLBD, और हमें निकालना था काल्फ का कोड। अब देखिए, तो प्लेस वैल्यू जब हमने रखा है यहाँ पर, तो इसके पहले जो हमने मिस्टेक की थी, क्या ऊपर नीचे कंपैरिजन किया था, देखिए तो यहाँ पर जो लॉजिक बन रहा है वो इस तरह से है, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 1 और 1 2, और 19 और 1 20, ये सही लॉजिक हुआ। अब वो उसमें क्या था कि 1 3 बाकी सब 1 थे, तो गलत था कहीं ना कहीं। यहाँ भी देखिए 3 5 11 1 12 2 4 6, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 1 और 1 2, 11 और 1 12। तो इस तरह से +1 लॉजिक चल रहा है। अब देखिए F का नंबर 6 और 1 7 यानी कि G, C का नंबर 3 और 1 4 यानी कि D, L का नंबर 12 और 1 13 यानी कि M, A का नंबर 1 1 और 1 2 यानी कि B, GMBD यानी ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, है ना, B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को बात। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, मैन का कोड दिया हुआ है। मैन का कोड है OHBL, और इसी में दिया है मेल का कोड क्या दिया हुआ है, MHBL।
ठीक है, और हमें बताना है मैनी का कोड। देखिए, तो अगर प्लेस वैल्यू की बात की जाए यहां पर, तो कुछ इस प्रकार से प्लेस वैल्यू यहां पर होगी 12 और 1 13। यहाँ भी देखिए 12 और 1 13, ये भी 12 और 1 13। यहाँ देखिए 14 और 1 15, 12 और 1 13, 1 और 1 2 9 और -1 8। अब यहाँ एक चीज आपने देखा, पहले वाले से लास्ट वाला लेटर -1 में है ना। यहाँ से भी देखिए -1 हो रहा है, लास्ट वाले से पहला वाला +1, दूसरे वाले से दूसरा वाला, तीसरा वाला +1, और तीसरे वाले से पहला वाला -1। ठीक, यहाँ पर भी देख लीजिए -1, ये सॉरी +1 हो रहा है, ये -1 है, ये भी +1 है, और ये आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें -1 करना है, यहाँ पर भी हमें -1 नहीं, यहाँ पर हमें +1 करना है, और यहाँ से -1 और इसमें आपका +1। तो m का नंबर कितना होता है 13, a का नंबर 1, n का नंबर 14, y का नंबर 25। प्लेस वैल्यू हो गई। अब m का नंबर 13, 13 माइनस 1 यानी 12, 12 नंबर पे कौन आएगा, l आएगा। अब लास्ट में l आएगा, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपको l। अगर एग्जाम में सवाल आया होता तो तुरंत लग जाता, लास्ट में क्या है, l है, बस वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बट यहाँ पर हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 25 और 1 26 यानी कि Z, 1 और 1 2 यानी कि B, 14 माइनस 1 13 यानी कि M, ZMBL, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एग्जाम में हमें जल्दी करना है तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है यहाँ पर हस्बैंड, हस्बैंड का कोड दिया हुआ है JVUDBPF, और सिस्टर का कोड दिया हुआ है UJUVFT, और हमें बताना है ब्रदर का कोड, कि ब्रदर का कोड यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर भी प्लेस वैल्यू अगर लिया जाए तो H का नंबर 8, U का नंबर 21, F का नंबर 19, B का नंबर 2, A का नंबर 1, N का नंबर 14 और D का नंबर कितना होता है 4। F का 6, P का 16, B का 2, D का 4, U का 21, V का 22 और J का 10। सेम ऐसे यहाँ पर भी 19 9 19, फिर आपका 20, फिर 5, फिर 18, फिर 20, फिर 6, फिर 22, फिर 21, फिर 10, फिर 21। अब अगर लॉजिक चेक किया जाए यहां से, तो देखिए पहले अगर ऊपर नीचे कंपैरिजन किया जाए तो 8 से 10 हो रहा है यानी +2, 21 से 1 22, 19 और 2 21, 2 और 2 4, 1 और 1 2, 14 और 2 16, 4 और 2 6। यही सेम चीज यहां भी देखिए 19 और 2 21, 9 और 1 10, और 19 2 21, 20 2 22, 5 और 1 6, और 18 और 1 सॉरी 18 2 20। अब इसमें मैं +2 +1 भी देख रहा हूं, बट बीच बीच में +1 है, बाकी सब में +2 ही है। अब ये +1 और +2 के पीछे लॉजिक क्या है ध्यान देंगे, तो यहां अगर देखिए ठीक से, तो जितने वॉवेल वाले लेटर हैं जैसे U है, A है, वैसे यहां पर I है और E है, इनमें +1 किया गया है। वॉवेल लेटर में +1 हो रहा है, और कॉन्सोनेंट में क्या हो रहा है +2, है ना। कॉन्सोनेंट में क्या हो रहा है +2 हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट वाले जितने सब में +2 कर लेते हैं, और वॉवेल वाले जितने उसमें क्या कर देंगे +1 कर देंगे। अब देखो B का नंबर 2, R का नंबर 18, O का नंबर 15, T का 20, H का 8, E का 5, R का 18। 18 और 2 20, 20 यानी लास्ट में क्या आएगा T आएगा, लास्ट में T आएगा, दोनों ऑप्शन गए आपके। ठीक है, अब देखो इसमें अब बचे दो ऑप्शन में, इसको हम कैसे एलिमिनेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो इसमें हम पहले लेटर से एलिमिनेट कर सकते हैं। लास्ट वाला लेटर तो T होगा, ये पता चल गया, और दो ही ऑप्शन बचे, अब बस पहला लेटर पता चल जाए आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। एग्जाम में यही अप्रोच अपनानी है। 2 और 2 4, 4 मतलब कि डी, यानी स्टार्टिंग लेटर क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी चाहो तो आप कर सकते हो, 18 और 2 20, 20 नंबर पे टी आता है, 15 और 1 16, 16 नंबर पे पी, 20 2 22, 22 नंबर पे वी, 8 2 10 यानी कि जे, और 5 और 1 6 यानी कि एफ। ठीक है, तो वही आंसर आएगा, ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अगला कोड दिया है WISK, विस्क का कोड दिया हुआ है DRHP, और इसी में लेंट का कोड दिया हुआ है
OVMG और पूछा है आपसे किसका, बैंक का कोड। देखिए W का नंबर 23, I का 9, S का 19, K का 11, P का 16, H का 8, R का 18, D का 4। यहाँ L का 12, E का 5, N का 14, T का 20, G का 7, M का 13, V का 22 और O का 15। अब अगर कंपैरिजन किया जाए इनका, तो कंपैरिजन करने पर मैं देख रहा हूं यहाँ पर 23 और 4 27, यहाँ पे 9 18 27, यहाँ 19 8 27, यहाँ 11 16 27। सेम यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ऊपर नीचे जोड़ने पर 27 आ रहा है। और 27 मैंने बताया था कब आता है, जब लेटर आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो मतलब ये सारे लेटर क्या है, अपोजिट। अब अपोजिट मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं अपोजिट निकालना जानता हूं कैसे। अपोजिट का सम हमेशा क्या होता है, 27। अब दो में कितना जोड़ दूं कि 27 आ जाए, तो 27 माइनस 2 यानी कि 25। 25 मतलब y, यानी स्टार्टिंग हमारा लेटर y से होगा। अब इस सवाल में देखिए दो ही ऑप्शन बचे, लास्ट वाला लेटर मिला ले हमारा आंसर आ जाएगा। 7 में कितना जोड़ें कि 27 आ जाए, तो 20। 20 मतलब कि t। ऑप्शन सी आपका वैसे करेक्ट हो जाएगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं पूरा। अब 14 में कितना जोड़े 27, तो 13। 13 नंबर पे m। एक में कितना जोड़े 27, तो 26 यानी z। क्लियर है बात सभी को? तो ये रहा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है, क्लर्क का कोड दिया है BKEQJ और ऑफिस का कोड दिया है OEEIBE और पूछा क्या है आपसे, पोस्ट। पोस्ट का कोड। अब देखो प्लेस वैल्यू पे काम कर लेते हैं यहाँ पे तुरंत। अब बार बार लिखने से प्लेस वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। जितने सवाल आप लगाओगे बार बार प्लेस वैल्यू लिखोगे, आपको प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी, किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। कंपैरिजन किया जाए, अगर यहां देखा जाए तो वॉवेल के नीचे वॉवेल है, वॉवेल के नीचे सिर्फ वॉवेल दिया है, वही वॉवेल रिपीट कर दिया गया। कॉन्सोनेंट में बदलाव क्या देख रहे हैं आप, -1 -1 -1 -1। यहां भी -1 -1 -1। ठीक है, वॉवेल के नीचे वॉवेल, तो वॉवेल के नीचे वॉवेल। अब कॉन्सोनेंट पी है, पी इसमें -1 करेंगे, 16 -1 15, 15 मतलब कि ओ, स्टार्टिंग डबल ओ यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये भी कॉन्सोनेंट है, इसका नंबर 19, 19 में एक कम करेंगे 18, 18 यानी कि आर। टी का नंबर 20, 20 में एक कम करेंगे 19 यानी कि एस, डबल ओ आर एस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। बुक, बुक का कोड दिया है ZNNI और शॉप का कोड दिया हुआ है QFNN। ठीक है, और इसमें आपसे पूछ लिया है किसका, नोट्स का कोड पूछ लिया है। ठीक है, नोट्स का कोड पूछा है आपसे, सीधे प्लेस वैल्यू पे काम कर लीजिए। 2 15 15 11। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल अगर आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से आता है तो कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, ना तो गलत होगा। ठीक है, समय से होगा सवाल। कंपैरिजन किया जाए अगर देखो तो 19 से 2 कम है 17, -2। यहां भी देखो तो 2 में 2 माइनस करोगे तो वापस 26 पर ही आ जाओगे, वही पीछे फिर वही लेटर आपके आ जाएंगे। 15 से 14 -1, 15 से 14 -1, 11 से 9 -2, 8 से 6 -2, 15 से 14 -1। एक मिनट, ZNNI। ठीक है, ठीक है, चलिए 16 से 14 -2। तो अब देखो यहाँ दो जगह -1 दो जगह -2, बट वहां ऐसा नहीं है। कारण क्या है कि जो -1 है वो सिर्फ वॉवेल में हो रहा है और कॉन्सोनेंट में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो वॉवेल के नीचे -1 है ना, वॉवेल में -1, कॉन्सोनेंट में -2। तो n का नंबर 14, 14 -2 12, 12 नंबर पे l। o का नंबर 15, 15 -1 14 यानी कि n। t का नंबर 20, 20 -2 18 यानी कि r। e का नंबर 5, 5 -1 4 यानी कि d। LNRD यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 19 -2 यानी 17, 17 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, क्यू आ जाएगा। तो आप ऑप्शन से जल्दी भी कर सकते हो और बाकी सॉल्व करके भी आप कर सकते हैं। समझ में आया होगा सभी को किस तरह से लॉजिक फाइंड करना है, किस तरह से कोड को डिकोड करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखिए,
इसमें दिया है ईगल का कोड दिया हुआ है DZFKD, ठीक है। और हमें बताना है ड्रीम का कोड, जो कि दिया है CQDZL, ठीक है। और पूछा है आपसे सिंस का कोड, ठीक। प्लेस वैल्यू की बात करें, 5, 1, 7, 12, 5, 4, 11, 6, 26 और 4। अब कंपैरिजन अगर करो यहां पर, देखो यहां भी अगर प्लेस वैल्यू आप लिख लो, ठीक है। तो तुलना अगर करो यहां पर, ऊपर नीचे अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ 5 से 4 -1, 1 से वापस 26 -1, 7 से 6 -1, 12 से 11 -1, सब में आप -1 देख रहे हैं, सभी में आप -1 देख रहे हैं। तो यहाँ भी सब में क्या होगा, -1 हो जाएगा, कोई भी लेटर हो -1। तो -1 मतलब 1 लेटर पीछे, तो एस से 1 लेटर पीछे, यानी कि आर, आई से 1 लेटर पीछे, क्योंकि -1 मतलब 1 लेटर पीछे। तो आई से 1 लेटर पहले क्या आता है, एच आता है। तो आर के बाद देखिए एच एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आगे भी देखो तो एन से 1 लेटर पहले आपका एम, सी से 1 लेटर पहले बी, और ई से 1 लेटर पहले आपका डी। आप इस तरह से भी कर सकते हो, RHMBD आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सिंपल सा क्वेश्चन है। शी का कोड दिया हुआ है क्या, EIT, और सैड का कोड दिया हुआ है DBT, ठीक है। अब देखो तो यहां अगर इस चीज नोटिस करें आप लोग, तो ई का स्थान सेम वैसे लिखा हुआ है, डी का जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ठीक। एस के बाद टी, यहां भी एस के बाद टी है। यहां फिलहाल प्लेस वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो सेम ऐसे यहां पर भी हम लिख सकते हैं, एन की जगह पे यहां एन लिख दें और एस के बाद टी लिख दें, एन और टी, शुरुआत में एन लास्ट में टी। बीच में क्या है, देखिए बीच में एच, एच का नंबर 8, आई का नंबर 9, ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, 1 और 1 2, 8 और 1 9। तो ऐसे ही यू का नंबर 21, 21 और 1 22, 22 मतलब बी। आंसर क्या आ जाएगा, NVT, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी। तो कुछ आपके जो हैं, कुछ क्वेश्चन आपके जो हैं, कहा जाए तो यहाँ पर इजी लेवल के आ जाते हैं इस तरह से। और ये सारे सवाल आपके CGL 2024 में पूछे गए हैं, वही है कोडिंग डिकोडिंग के सवाल, ठीक है। इसमें मेंशन नहीं किया गया, बट ये है कि जो सवाल हैं वो SSC CGL 2024 में कोडिंग डिकोडिंग, आप प्रीवियस अभी पेपर उठाइए, आंसर की आ चुकी है और PDF आपको मिल भी जाएगा टेलीग्राम पर। तो आप देख सकते हैं सारे सवाल CGL में ही पूछे गए हैं 2024 में, ठीक है। तो इस मतलब लेवल सवाल का आप देख रहे हैं, कुछ सवालों का लेवल ठीक है, कुछ सवालों का लेवल बहुत इजी है ना। नेक्स्ट अगला सवाल देखा जाए तो नेम का कोड क्या दिया हुआ है यहाँ पर, नेम का कोड क्या दिया है, FNBO, और यहीं पर नैनो यानी NANO का कोड क्या दिया हुआ है, POBO, ठीक। और हमसे पूछा गया यहाँ पे कि नेल का कोड यहाँ पर क्या होगा। तो सीधे प्लेस वैल्यू पे काम करें, यहाँ पे एन का नंबर 14, ए का नंबर 1, एम का नंबर 13, ई का नंबर 5। इस तरह से नीचे भी हम सारे लेटर का कोड कर देंगे यहाँ पे प्लेस वैल्यू। फिर यहाँ पर देखिए फिर से प्लेस वैल्यू यहाँ पर बी का नंबर 2, ओ का नंबर 15 और पी का नंबर 16। कंपैरिजन किया जाए देखिए तो दूसरे लेटर से तीसरा लेटर +1, और तीसरे लेटर से चौथा लेटर, सॉरी दूसरा लेटर यहाँ पर +1। सेम चीज यहाँ पर भी देखिए +1, यहाँ पर भी आपका 14 और 1 15 यानी +1। और पहले से अगर लास्ट लेटर को अगर तुलना किया जाए तो ये भी आपका +1 है, और यहाँ से ये देखिए लास्ट से पहले लेटर भी आपका +1 पे जा रहा है। सेम चीज यहाँ पर भी 5 और 1 6, 14 और 1 15। तो यहाँ पर भी देखिए तो पहले से लास्ट लेटर आपका +1, तो एन का नंबर कितना होता है 14, 14 और 1 15, यानी लास्ट में क्या आएगा, ओ आएगा। और एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें लास्ट में ओ आया है, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो एग्जाम में आपको यही अप्रोच अपनानी है। यहां अगर देखा जाए तो लास्ट वाले लेटर से ये +1 है, एल के बाद क्या आता है आपका एम आ जाएगा। सेम ऐसे ए में 1 जोड़ेंगे आपका तो बी आ जाएगा, और आई में अगर +1 करेंगे तो आई के बाद आपका जे आ जाएगा, MJBO। ऑप्शन नंबर कहा जाए तो हाँ डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 14 की बात करते हैं। कोड दिया है यहाँ पर BAKE, बेक का कोड क्या दिया है, FDMF, और टर्न का कोड दिया हुआ है यहाँ पर, टर्न का कोड दिया हुआ है XXTO, और पूछा है यहाँ पे मॉक का कोड क्या होगा।
देखिए अब यहाँ अगर प्लेस वैल्यू पे काम किया जाए तुरंत, जैसे देखिए प्लेस वैल्यू पे अगर काम करते हैं तो सवाल तुरंत लग जाएगा आपसे, ज्यादा लॉजिक ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और सभी लेटर की हमने यहाँ पर प्लेस वैल्यू नोट कर ली। अब कंपैरिजन अगर किया जाए यहाँ पर, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, इसे देखिए तो ऊपर नीचे अगर कंपैरिजन किया जाए तो 2 से यहाँ पर कितना हो रहा है 6, यानी कितना बढ़ रहा है 4। यहाँ पर भी 20 से 24 यानी कि 4, 1 से 4 यानी कि 3, और 21 से 24 यानी कि प्लस का 3, 11 से 13 यानी प्लस का 2, 18 से 20 प्लस का 2, और 5 से 6 प्लस का 1, और 14 से 15 प्लस का 1। तो यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई कर देंगे, +4 +3 +2 +1। तो +1 मतलब जस्ट बाद वाला लेटर, तो के के बाद क्या आता है आपका एल आ जाता है, यानी लास्ट वाला लेटर एल होगा, सब में दिया हुआ है। सी का नंबर 3, 3 2 5 यानी कि 5 यानी कि ई, है ना। ओ का नंबर 15, 15 3 18 यानी कि आर। एम का नंबर 13 4 17 यानी कि क्यू। तो क्यू आर ई एल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन पे, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 की बात करें तो बोथ का कोड यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बोथ का कोड दिया हुआ है यहाँ पे डी क्यू एन और जे, एन नहीं दिया शायद वी दिया है, डी क्यू वी जे। और डेयर का कोड आपसे पूछा हुआ है, डेयर का कोड पूछा, सॉरी डेयर का कोड दिया हुआ है एफ सी टी जी। और विल का कोड आपसे पूछा गया है कि विल का यहाँ पर क्या होगा कोड। तो अगर कंपैरिजन करो देखो तो 2 15 20 8 22 10 17 और 4, ठीक है। अब ये कोड जैसे अगर आपको याद हो गए तो आप इसको मन में भी कर सकते हैं, सवाल को लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए 2 से 4 हो रहा है यानी +2, यहाँ भी 4 से 6 यानी पहला लेटर +2, दूसरे लेटर में भी 15 2 17, तीसरे में 20 2 22, चौथे में 8 2 10, यहाँ भी देखिए 1 से 3 18 से 2 20 और 5 से 2 7, सब में 2 जोड़ देना है हमको। तो W का नंबर 23, I का नंबर 9, L का नंबर 12। तो 12 और 2 14 यानी कि N, 9 और 2 11 यानी K, और 23 2 25 यानी कि Y। तो Y के डबल N यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। बस 2-3 क्वेश्चन। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 यहाँ पर देखिए टेरन का कोड दिया हुआ है, टेरन का कोड दिया हुआ है VETTAIP, ठीक है। और इसमें फिर दिया है ट्रैफिक का कोड, क्या दिया हुआ है, ट्रैफिक का कोड दिया है VTAHHIE। और मोटर का कोड आपसे पूछा हुआ है। अगर क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए तो इसे देखिए तो वॉवेल, जितने वॉवेल वाले लेटर हैं तो वॉवेल वाले लेटर के नीचे सिर्फ वॉवेल ही वही रिपीट कर दिया गया। जैसे यहाँ पे ए के नीचे ए है, आई के नीचे ई है, सेम ऐसे यहाँ पर भी ए और आई के नीचे ए आई है और ई के नीचे ई दिया हुआ है। तो वॉवेल के नीचे वही वॉवेल आ जाएगा आपका, तो मतलब बीच में दोनों ओ हो जाएंगे। कॉन्सोनेंट में आप देख रहे हैं टी का नंबर 20 और वी का नंबर 22, +2, जितने कॉन्सोनेंट लेटर हैं इसमें +2 हो रहा है। तो एम का नंबर 13, 13 और 2 15 यानी कि ओ। टी का नंबर 20, 20 और 2 22 यानी कि वी। तो OOVO, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आर में 2 ऐड करेंगे तो टी हो जाएगा आपका। क्लियर है बात सभी को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस फिर पीडीएफ में आपको जो है कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको खुद से भी सॉल्व करने हैं, असाइनमेंट आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में। तो इसमें मैं लगभग सारे, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो जो 4-5 क्वेश्चन बचे हैं वो आप कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। लॉजिक सबको पता ही है। और नेक्स्ट जो अगला पार्ट होगा उसमें हम लोग नंबर कोडिंग की बात करेंगे, टाइप नंबर 2 की बात करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें दिया है RUCK, इसका कोड दिया है TWAI, और फिर दिया है DPHM, FRFK। पूछा है नोम का कोड क्या होगा। देखिए तो 18 21 3 11 9 1 23 20 4 6 16 8 13 11 6 18, 11 13
15, 13 सब में आप देख रहे हैं 2 ऐड हो रहा है। 4 2 6 16 2 18 8 2, सॉरी यहाँ -2 है, ठीक है। लास्ट में -2 हो रहा है और स्टार्टिंग में +2 हो रहा है ना, +2 +2 -2। तो यहाँ भी +2 कर देंगे और यहाँ -2। 13 - 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 11। 11 का मतलब के, लास्ट में के आएगा, ठीक है। 15 - 2 13 यानी कि m, लास्ट में m के, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 14, सॉरी n का नंबर कितना होता है? 14, 14 2 16 यानी कि p, 11 2 13 यानी कि m, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, कोडिंग डिकोडिंग में किस तरह के सवाल आते हैं। ये तो हो गए लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग के सवाल, ठीक है। और खासकर ये सीजीएल 2024 में पूछे गए सवाल थे। साथ में कॉन्सेप्ट मैंने बताया था लास्ट क्लास में, वो वीडियो भी देख लीजिएगा। पिछले ब्लड रिलेशन की वीडियो भी जो पड़ी है उनको भी देख लीजिएगा, जो लोग नहीं देखे, जिनका टॉपिक छूटा हुआ है, या ब्लड रिलेशन चैप्टर में अगर प्रॉब्लम है, सवाल नहीं लगते हैं, तो उनको जो है उनके लिए वीडियो बेनिफिशियल है, और ये सब मतलब कोडिंग डिकोडिंग के लिए भी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और फिर नेक्स्ट टाइप नंबर 2 पे बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।